उत्तराखंड के इतिहास का वह सुनहरा दौर जब पहाड़ों के बीच बसे राजदरबार का उत्तराखंड के 52 गढ़ों पर राज था। वह दौर जिसने उत्तराखंड की आराध्य देवी नंदा की कैलाश यात्रा को संजो कर रखा और जिसने उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत को नए आयाम दिए। जिस दौर के निर्माण कार्य आज भी उत्तराखंड के इतिहास की आप बीती कहते हैं, उसी सुनहरे इतिहास की कहानी कहता है चमोली में आदिबद्री से 3 किलोमीटर दूर स्थित चांदपुर गढ़ी का किला। अटागाड़ नदी के कलकल करती जलधारा के किनारे चांदपुर गढ़ी का किला है। इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भिलंग राज्य के राजा सोनपाल ने चांदपुरगढ़ में शासन किया था। राजा सोनपाल की एक इकलौती पुत्री थी जिसका विवाह उन्होंने मालवा के राजकुमार कनकपाल से किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कनकपाल गुजरात से गढ़वाल के इस क्षेत्र में आया था। कनकपाल एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने अपने कुशल नेतृत्व से गढ़वाल के कई क्षेत्रों को जीता था तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चांदपुर को गढ़वाल की राजधानी बनाया। उसके कार्यों ने राजा सोनपाल को प्रभावित किया और यही वजह थी कि राजा ने अपना उत्तराधिकारी कनकपाल को घोषित किया। विद्वानों का मत यह भी है कि राजा कनकपाल ने ही पवार राजवंश की स्थापना की। कनकपाल के राज के बाद पवार वंश के कई राजाओं ने चांदपुरगढ़ में विभिन्न कार्य किए, जिसके साक्ष्य किले के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। किले की बनावट के बारे में बात करें तो किले की दीवारें 1 से 2 फीट मोटी हैं, जिसकी दीवारों पर महीन नक्काशी की गई है। वहीं खिड़कियों की रूपरेखा त्रिभुजाकार है जो बाहर की ओर संकरी होती जाती है। पत्थरों पर की गई कलात्मक नक्काशी से जान पड़ता है कि यह राज्य कला के क्षेत्र में संपन्न रहा होगा तथा बाहर की दीवारों की मोटाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किला 22 से 24 फीट ऊंचा रहा होगा। वहीं किले के अवशेषों में पत्थरों की सीढ़ी के मिलने से इसके संभवतः 2 मंजिला होने की कल्पना की जा सकती है। किले के चारों ओर पत्थरों के बने पानी के निकासी द्वार हैं। वहीं पत्थरों से बनी नालियां भी हैं जो सारे किले के चारों ओर फैली हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले में सफाई की उचित व्यवस्था रही होगी। इस किले के बाहरी दीवारों पर घरनुमा संरचनाएं हैं जहां सिपाहियों तथा तोपखानों व अस्त्र रखने के लिए बनाए गए थे। इतिहास के अनुसार इन तोपखानों व शस्त्रागारों का निर्माण प्रदीप शाह व महापति शाह के समय पर हुआ था। किले के बाहरी दीवार पर एक कुएं का भी निर्माण किया गया है। वहीं इसके बाईं दीवार पर 2 प्रांगणों में चारों कोनों पर ओखली नुमा संरचनाएं हैं जहां संभवतः कर के रूप में वसूले गए अनाजों को पीसा जाता था। इसके अतिरिक्त किले के अंदर पवारों की इष्ट देवी दक्षिण महाकाली राजराजेश्वरी का मंदिर है। इस दुर्ग की सीढ़ियां 2 टन वजनी पत्थर की शिलाओं से निर्मित थी, जिसके बारे में लोक कथा है कि यह शिलाखंड दुधोतोली के खानों से सोरों और भोरों नामक भड़ों यानी वीरों द्वारा लाया गया था। ये भड़ चांदपुर गढ़ी के डांडा मंजाणे गांव के थे। आज भी कांसुओं के ऊपर कंड्याली धार में इन वीरों की खंडित मूर्तियां इनकी वीर गाथा की कहानी कहते हैं। मां नंदा की विश्व प्रसिद्ध यात्रा में आराध्य देवी चांदपुर गढ़ी में ठहरती हैं, जहां आज भी राजा के पूर्वज विधि विधान से इस यात्रा का संचालन करते हैं। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल राजा सालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्री नंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की, जिसका निर्वहन आज भी राजा के वंशजों द्वारा किया जा रहा है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पवार वंश का 37वां राजा यानी राजा अजयपाल बड़ा शक्तिशाली था। उस समय समस्त गढ़वाल में राजनीतिक उथल पुथल थी। उसने इस मौके का लाभ उठाकर गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर एक झंडे के अधीन कर दिया और तब से उसके द्वारा जीते गए ये समस्त क्षेत्र गढ़वाल कहलाया। इतिहासकारों के अनुसार राजा अजयपाल ने 1173 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुर से श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़ में स्थानांतरित कर दी। तभी से यह समृद्ध क्षेत्र तज्य हो गया। साम्राज्य विस्तार व राजधानी के स्थानांतरण से चमोली के सीमांत खंडों पर कुमाऊं के राजाओं और गोरखाओं का आक्रमण होने लगा। चांदपुरगढ़ के स्थानीय जनों के अनुसार राजा जयपाल का राजधानी परित्यज्य करने का कारण गोरखाओं का आक्रमण भी था, जिसने दुर्ग के अधिकांश हिस्सों को क्षति पहुंचाई थी, जिसके कारण राजा को यह स्थान छोड़ना पड़ा। हालांकि इसका कोई निश्चित परिमाण नहीं मिलता है। शायद छोड़ने के बाद गोरखाओं का आक्रमण इस क्षेत्र पर हुआ हो, क्योंकि तब यह क्षेत्र राजा के विशाल सैन्य शक्ति से वंचित था। गढ़वाल की स्थानीय गाथाओं के अनुसार गोरखाओं के 3 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, जिसमें तीसरी बार गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई।
उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और यहीं से पंवार राजाओं के इस युग का अंत हुआ। चांदपुर गढ़ी कर्णप्रयाग से 18 किलोमीटर व आदिबद्री से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां कुमाऊं के रास्ते और हल्द्वानी गैरसैंण होते हुए या गढ़वाल से रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग होते हुए पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के इतिहास को संजो रहा इस किले के अवशेषों को आप भी देखकर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जुड़ें वी गढ़वाली से, जुड़ें अपनी संस्कृति से। ये हमारे माँ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत। ये हमारे चांदपुरगढ़ में, ये हम चांदपुरगढ़ का अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करते हुए, आपको अवसर मिले तो एक बार ज़रूर अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करने जाएं। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पे जो भी जाता है या तो कुछ भी करता है तो उसे उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। तो आपसे ये हम अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करते हुए बाहर निकल गए हैं। काफ़ी अच्छा और खूबसूरत दृश्य आपको दिखा दें। ये हमारे राजा कनकपाल जी का एक सम्राट चलाने का एक गढ़ था, जो कि बहुत ही 11वीं ईस्वी का माना जाता है। और काफ़ी सुंदर दृश्य और काफ़ी खूबसूरत ये हमारे हॉल थे, जिसमें इससे यह प्रतीत होता है कि ये फायरिंग के लिए, राजा की सुरक्षा के लिए बनाए गए होंगे। आपको बाहर से भी दिखा दें। और ये लगभग होले यहाँ पे 200 लगभग होले होंगे ये सुरक्षा के लिए, और ये दूर दूर तक। और यहाँ पे ये रहा चांदपुरगढ़ का फ्रंट का, ये महारानी के लिए सीट बैठने के लिए और ये सैनिकों के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।